उस्मान साहब, सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आज फिर से पुलवामा का मसला उठाया है, पुलवामा अटैक का, और बताया है कि जो सीआरपीएफ के आला ऑफिसर्स हैं उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये सेफ नहीं है इस रूट पे जाना। सरकार ने अभी तक उस इंसिडेंट की क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं दी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को याद कैसे आ रही है, ऐसी बातें याद आ रही जो बेमाने हैं, बेमकसद है। इन बातों से करने से क्या फायदा मिलेगा उनको? इस वक्त जो यात्रा चल रही है इसको कामयाब बनाने के, अपनी साख बनाने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त ये नॉन इशू है। देखिए, इससे पहले तो इतना था ही नहीं, लेकिन था, एयरलाइंस नहीं आते थे ज्यादा, जहां तक मुझे पता है। आज बाज़ाब्ता है, उससे पहले भी आर्मी के बाज़ाब्ता चार्टर्ड फ्लाइट्स आते थे, लेकिन अचानक सडनली हम उस परेशानी में हैं जहां कभी कुछ हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है। ये क्या हम फ्यूचर में भी रूल आउट कर सकते हैं? यहाँ परेशानी हो सकती है। अभी जम्मू में ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब थोड़ी है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, पूरा अमन तो है। कंपेयर टू लास्ट मेनी ईयर्स देयर इज डिफरेंस, बट ये नहीं है कि हम रूल आउट कर सकते हैं अभी पाकिस्तान थक चुका है यहाँ कुछ करने में। ये बातें फजूल है, सियासत है इनमें, और कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो फोर्सेस है उनको डिमोरलाइज होते हैं ऐसे बयान से? मुझे नहीं लग रहा फोर्स को इन चीजों से डिमोरलाइज, वो अपने जॉब से कब हटे हैं। यहाँ तो ऐसे भी सियासतदान हैं जो फोर्सेस को टारगेट बना रहे हैं, जो उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश कर, लेकिन उससे क्या काम रुक गया? उनका अपना रिजॉल्व है, उनकी ट्रेनिंग है, वो डेडिकेटेड है, दे आर कमिटेड टू द नेशन, दे आर डूइंग देयर जॉब वंडरफुली। राहुल गांधी का कहना है कि यहाँ लोगों की मांग है, स्टेटहुड जो उनसे छीनी गई बीजेपी सरकार की तरफ से, वो वापस लौटा देंगे वो राहुल गांधी। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या बात है, क्या बात! राहुल जी ने बहुत जबरदस्त बात की है। कल तक वो लोग कह रहे थे, उनकी पार्टी कह रही थी हम 370 को रेस्टोर करें। हम तो इस इंतजार में बैठे हैं, जैसे PAGD वगैरह इनके साथ मिली हुई है अभी इस भारत जोड़ो यात्रा में। हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि 370 और 35 और स्टेट को हम बहाल, स्टेट की तो बात कुछ और है। हम कहेंगे कि 370 और 35A की बात करेंगे, वो कहेंगे जब हम रूल में आएंगे तो हम इसको लेटर एंड स्प्लिट लागू करेंगे। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, हम स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेटहुड तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने फ्लोर द हाउस पे कहा है कि स्टेट को हम रेस्टोर करेंगे इलेक्शन के बाद, जब असेंबली इलेक्शन होंगे उसके बाद हम इसको रेस्टोर। ये कौन सी नई बात राहुल जी ने कही? राहुल जी हमें क्या समझते हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी बेहस है और इस बात में आ जाएगी, तो आपकी वो बातें कहां गई जब पार्लियामेंट में भी आपका कंट्रडिक्शन है? आप सीधा बताओ 317 हटा, हम इसके साथ में है। ये कौन सी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप इस वक्त कह रहे हैं कि स्टेट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो जाएगा? रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट तो हो जाएगा, आज कल परसों हो जाएगा। ये कोई ऐसी बड़ी बात यहां पहुंच के जब इस भारत जोड़ो यात्रा में निकल चुके हैं, कहीं महीनों से इस पे है, ये कौन सी बड़ी बात आप जम्मू कश्मीर के आवाम को बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है एक सरासर मजाक है, और यहाँ आने से पहले थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए था ना कांग्रेस को। थोड़ा बहुत ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो रीजनल पार्टीज हमने देखी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या PDP की बात करें, काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में। आपका क्या कहना है इस बार? मुझे लग रहा है अब उनका तुक नहीं बनता इस यात्रा का हिस्सा बनने में। अब किस मुंह से वो बताएंगे? कल तक तो वही कह रहे थे कि 370 और 35 को हम बहाल करेंगे, इसी वजह से शायद आज ने इस यात्रा को किया। अब करारा जवाब उनको राहुल जी ने दिया, कांग्रेस ने दिया कि हमें 370 हुआ है, हम BJP के साथ हैं। जो BJP ने किया उसके साथ हैं, जो उन्होंने खुद भी किया है, क्योंकि उन्होंने भी 50-60 साल में तो उन्होंने भी इसको जख्म पहुंचाया 370 में, इसको तो इंडोर्स करके चले गए। आज कहते हैं इसका मतलब उस एजेंडा में ये सब दोनों सेम है। अब ये जवाब, करारा जवाब PAGD को है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, या जो भी बाकी PDP है या बाकी पार्टियां उनके साथ दे रहे हैं। अब वो क्या बताएंगे लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को, कि हम स्टेट के लिए लड़ रहे हैं? ये तो बड़े अफसोस की बात है। उनको तो इस रात यात्रा में जाने का अब अच्छा जवाब मिल गया, और लोग अब देखे, झूठ ही है। अगर आप जज्बात और इनमें लोगों को लेने की कोशिश करें, जैसे आपने किया है 75 साल में यहाँ के लीडर ने किया है, अब ये आवाम उस जज्बात और उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले। अब हकीकत को लोग समझ चुके हैं। ये बात हमने 2.5 साल 3 साल पहले भी बताई थी कि इनके धोखे मत आइए। जो कुछ यहाँ हो रहा है, जो कुछ तबाही और बर्बादी और इस मुकाम पे पहुंचा है, जब हमारे पास 370 गया, हमसे 35A गया, स्टेट का पुनर्गठन किया गया, अभी रियासत नहीं है, ये सब सजा इन्हीं की वजह से हुआ। पता नहीं और क्या सजा की ये सोच रहे हैं, और ऐसे चीजें और ऐसे जज्बात में लोगों को रख रहे हैं। News 18 से बात करने का शुक्रिया।